कल्पित माध्य विधि का उपयोग किस प्रकार से प्रश्नों में करते हैं, उसके लिए हम वर्गीकृत आंकड़ों का दूसरा प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए और एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों के दैनिक मजदूरी को ज्ञात कीजिए कि दैनिक मजदूरी क्या होगी। तो यहाँ पर फिर से हमने कल्पित माध्य विधि का या अज्यूम्ड मीन मेथड का उपयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको देखने से लग रहा है कि यहाँ पर जो दैनिक मजदूरी दी गई है वह अंकों में ज़्यादा है। तो यहाँ पर कल्पित माध्य विधि का सबसे पहले उपयोग करके देखेंगे इस प्रश्न को। अब यहाँ पर सबसे पहले मध्यमान निकालना है, तो मध्यमान निकालने के लिए आपको बताया हुआ है कि यक्स आई इज इक्वल टू क्या होता है, यक्स आई उस वर्ग का या उस वर्ग की उच्च सीमा, वर्ग की उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, यहाँ पर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 होता है। तो 500 और 520 को जोड़ दीजिए, यह 1020 हो गया और 1020 में आपने 2 से भाग दे देना है। यह कितने के बराबर हो गया, यह 510 के बराबर हो गया। अब देखिए बेटा, यहाँ पर वर्ग की माप कितने के बराबर है, देख लीजिए 500 से 520, 520 से 540, इसका मतलब वर्ग माप यहाँ पर कितने के बराबर, 20 के बराबर। अब 20 का यहाँ पर आप जो है जोड़ते हुए आप मध्यमान लिख सकते हैं। तो यह 530 के बराबर हो गया, फिर यह 550 के बराबर हो गया, फिर यहाँ पर यह 570 के बराबर हो गया और यह जो है 590 के बराबर हो गया। तो यह मध्यमान हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर जो मान दिए गए हैं, इन मानों को देखिए, यहाँ पर 5 मान दिए गए हैं, तो इसका मतलब है कहीं पर भी हमने एक अज्यूम्ड मीन ले लेना है। यह हमारा 550 ए हो गया। तो जैसे ही 550 ए हो गया, तो अब डी आई इज इक्वल टू यक्स आई माइनस ए है। तो अब 510 में से 550 घटा दीजिए, यह बराबर हो गया -40 के, यहाँ पर यह -20 के हो गया और यह 0 के बराबर हो गया, क्योंकि हमने किया क्या, यक्स आई माइनस ए। तो यह यक्स आई है और इसमें से यह 550 घटा रहे हैं। तो 510 माइनस 550, फिर 530 माइनस 550, फिर 550 माइनस 550, तो यहाँ पर लिख दिया। अब फिर 570 माइनस 550, यह 20 हो गया। 590 माइनस 550, यह 40 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर डी आई का मान मिल गया हमको। अब हमने क्या करना है, एफ आई और डी आई का मल्टीप्लिकेशन लिखना है। तो अब इस 2 टेबल का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पर हो गया माइनस और ये हो गया 12 चौक 48, 480। फिर देखिए बेटा, यहाँ पर 14 है, 14 दूना 28 माइनस 280 के बराबर। फिर 8 गुणे 0, यह बराबर 0 हो गया। फिर 6 गुणे 20 यहाँ पर और यह 120 के बराबर हो गया। फिर 10 गुणे 40 और यह 400 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर तुरंत ही समीशन एफ आई डी आई, यहाँ पर जो भी पद दिया गया है इन समस्त पदों का योगफल हमको ज्ञात कर लेना है कि इनका योगफल कितने के बराबर होगा। तो अब ऋणात्मक मान देख लीजिए कितना हमको मिल रहा है। यहाँ पर ये हो गया 0, फिर 8 8 16 6, फिर यहाँ पर 4 2 6 1 7, यहाँ पर यह हो गया -760 के, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये हो गया 520 के। तो अब घटा करके देख लीजिए, यहाँ पर हो गया 520 और माइनस 760, तो ये हो गया 760 माइनस 520 अभी कर दे रहे हैं, फिर साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पर 0 हो गया, फिर 6 में से 2 गया 4 की और ये हो गया -240। तो यहाँ पर हमको मिल गया -240 के बराबर। यह हमने निकाल लिया। अब इतना काम हो गया। जो भी टेबल से संबंधित कार्य था, क्योंकि यह सारणी बनाना और सारणी में मान लिखना
और फिर यहाँ पर योगफल ज्ञात करना, ये समस्त कार्य हो गया। अब यहाँ पर समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन ए एम इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, या इसी को लिख सकते हैं ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई समेशन एफ। अब देखिए बेटा, एज्यूम्ड मीन हमने कितना लिया था, 550 लिया हुआ है, तो यहाँ पर ये हो गया 550 प्लस, अब फिर देखिए समेशन एफ डी, तो समेशन एफ डी यहाँ पर हो गया -240 बटे, और यहाँ पर यह आया हुआ है 50 के। ठीक, अब यह बराबर हो गया 550 और प्लस माइनस ये माइनस हो गया, फिर 240, अब यहाँ पर हमने भाग दे देना है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 5 चौक को 20, यहाँ पर 4 आ गया, ये कट गया, फिर यहाँ पर हो गया डेसिमल, और यहाँ पर हो गया 0 और 5 अट्ठे 40, यह कैंसिल हो गया, यह बराबर हो गया -4.8। तो 550 माइनस ये हो गया 4.8, ये 0 हो गया, यहाँ पर 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर हो गया 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पर हो गया 4, और ये हो गया 545.2 रुपये के बराबर। तो इस तरह से जो हमको समांतर माध्य मिला, वह समांतर माध्य या इस फैक्ट्री के मजदूरों की दैनिक मजदूरी जो है वह 545 रुपया 20 पैसा के बराबर प्राप्त हुआ।